2024 करेंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स क्यूज इन हिंदी भी करेंगे जो 30 मार्च का होगा। कल का 30 मार्च का करेंट अफेयर्स क्यूज करेंगे जो 10 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सूरज जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न आज का प्रश्न है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान राज्य में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत सरकार का जेम पोर्टल किससे संबंधित है। तो भारत सरकार का जेम पोर्टल जो ऐप है, मतलब जेम पोर्टल जो है वो सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। जो सार्वजनिक खरीद है, भारत का सरकारी ई मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये जो हो गया सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है सार्वजनिक खरीद। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने पहले भारत निर्मित स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण का बीड़ा उठाया है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने पहले भारत निर्मित स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण का बीड़ा उठाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुनील छेत्री किस खेल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। सुनील छेत्री किस खेल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। तो सुनील छेत्री फुटबॉल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। सुनील छेत्री 150 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के आठवें और पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल्टीमोर मैरीलैंड में ढहे पुल का क्या नाम है। बाल्टीमोर मैरीलैंड में ढहे हुए पुल का क्या नाम है। तो फ्रांसीसी एस्कॉट की ब्रिज नाम है। इसका नाम है ढहे हुए पुल का क्या नाम है। तो फ्रांसीसी एस्कॉट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 6 का नोट पर लेते हैं। बाल्टीमोर मैरीलैंड में जो पुल ढह गया वो फ्रांसीसी एस्कॉट की ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक क्यों माना है। तो यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक क्यों माना है।
तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उसने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक माना है। इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। इसका नोट्स है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने सिद्धांता का उल्लंघन करने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस व्यक्तित्व के सम्मान में मनाया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है विधान चंद्र रॉय। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस व्यक्तित्व के सम्मान में मनाया जाता है, तो विधान चंद्र रॉय के द्वारा। इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का नोट्स है, डॉक्टर विधान चंद्र राय वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 14 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी 1948-1962 के रूप में भी कार्य किया है। तो यानी पश्चिम बंगाल के 14 साल तक पश्चिम बंगाल में एक मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। उन्होंने सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का बृहत उद्घाटन किया। 30 मार्च 1949 को 4 राज्य अर्थात जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर एकीकरण में शामिल हो गए और इस क्षेत्र को बृहत राजस्थान या बृहत राजस्थान के रूप में जाना जाने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो पिछले 29 तारीख में हमने किया था, फिर से इसको रिवीजन के तौर पे रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपको बताना है। प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं इसका आंसर कल बताऊंगा आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब 30 मार्च करेंट अफेयर्स क्यूज करेंगे। 30 मार्च का क्यूज करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्यूज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है म्यांमार में अभय ठाकुर भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे एनआईए के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के प्रमुख सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सदानंद दाते। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में अडानी पोर्टल ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में अडानी पोर्टल ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोपाल पोर्टल का अधिग्रहण किया है? तो ओडिशा ने गोपालपुर को पोर्टल का अधिग्रहण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है। वे कौन थे? लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने सीविजिल नामक ऐप लॉन्च किए हैं, जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को निगरानी में रखने के लिए सीविजिल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 29 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप तो किसने जीता है? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप तो विनय कुमार ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विनय कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वें बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है 48वें बैठक में? तो हरिवंश नारायण सिंह ने अंतर संसदीय संघ की 148वें बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, हरिवंश नारायण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश ने 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, हमने 31 मार्च में जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनने वाले थे 10 क्वेश्चंस किए हैं, और साथ ही साथ 30 मार्च करंट अफेयर्स क्यूज इन हिंदी भी किए हैं, जो 10 क्वेश्चंस है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज़ आप लोग नोट में इसको लिख लीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।